गुड मॉर्निंग क्लास। सेंट कोलंबस बेली से हिंदी की तीसरी क्लास आज आपकी। और आज हम चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश की, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है हिंदी का। तो अपठित गद्यांश के अंतर्गत आप जानते हैं कि एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ के अंतर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसका उत्तर आप मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा आप उसको पढ़ते जाइएगा, और जैसे जैसे मैं उसका उत्तर देता जाऊंगा उस उत्तर को आप किसी रफ में नोट करते जाइएगा, ठीक है। फेयर के लिए मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये हमारा पैराग्राफ है जिसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हमारे नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं ये आपको कई टाइप से मिल सकते हैं। जैसा यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस भी मिल सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी देने पढ़ सकते हैं। तो मतलब वही होगा, आप इसका ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर देने की प्रयास करें। तो ये हम शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ, साथ में पढ़ते हैं। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देश की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी आई है। मनुष्य मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो ये हमारा पैरा था। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है। तो ये हमारा प्रश्न है और इसके कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है संतों के अनुभव से, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से, वर्णभेद से, अपनी शुद्ध बुद्धि से। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हमारा होगा अपनी शुद्ध बुद्धि से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की बुद्धि का परिणाम क्या हुआ है। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है। तो इसके पहले ऑप्शन है, देश में भिन्नता बढ़ी है, देश में वैमनस्यता बढ़ी है, देशों की दूरियां कम हुई हैं, देशों में विदेशी व्यापार बढ़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, देशों की दूरियां कम हुई हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके कारण क्या कहते हैं, विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों से वृद्धि के कारण देश की दूरियां कम हुई हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी पैरा में ही हमारा उत्तर छुपा हुआ है। तो जब भी आपको कोई प्रश्न आता है तो उसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर आपका मिल जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, देश में आज कौन कौन सी समस्या है। तो ये ऑप्शन है, नफरत की, दूसरा है वर्ण भेद की, तीसरा सांप्रदायिकता की, चौथा अमीरी गरीबी की। अगर देखा जाए तो समस्याएं, ये चारों प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ अधिकृत है, लेकिन अगर मेन रूप से देखा जाए तो हमारी ये सांप्रदायिकता की समस्या, हम इस पर टिक करते हैं, ये सही उत्तर होगा। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है, किस कारण से देश में मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी आई है। किस कारण देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी आई है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है, नफरत से, अमीरी गरीबी से, सांप्रदायिकता से और वर्ण भेद के कारण। तो किस कारण मानव के बीच घृणा, ये सब चीज़ों की कमी आई है। तो इसका सही उत्तर हम लगाते हैं वर्ण भेद के कारण। वर्ण भेद मतलब जो जाति क्या कहते हैं, जातिगत वर्ण भेद का आधार है, इन सब चीज़ों में थोड़ा कमी आई है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आज का पैरा था और इसका हमने सभी प्रश्न यहाँ पे दे दिया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जो नहीं समझ आया होगा आप ग्रुप में मैसेज करिएगा। और आपको होमवर्क है,
ये देखिए ये पैटर्न है, ये हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। बहुत ही सरल है, इस पैरा को आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इस नीचे गए उत्तरों को दीजिएगा। तो आप होमवर्क करके ग्रुप में सेंड करिए। ओके। और सभी स्टूडेंट जो आपके दोस्त क्लास नहीं ले रहे हैं वो उन लोग को बता दीजिए कि क्लासेस डेली चल रही हैं, आप सभी क्लास अटेंड करिए। ओके, थैंक यू क्लास।